हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे आशा करता हूं। और आपके अपने चैनल मस्त मलंग मैथ में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका जो है एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। इसके पिछले वाले वीडियो में 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, उसको आप लोग देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है एक्सरसाइज 4.2। A cottage industries produced a certain numbers of poetry articles in a day. It was observed on a particular day the cost of production of each article in rupees was three more than twice the number of article produced on that day। क्वेश्चन का ये पार्ट जो है जरूरी है। आगे देखिए क्या कह रहा, ऑन दैट डे हो गया इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90। अगर उस दिन जो है टोटल प्रोडक्शन जो कास्ट था, जितने भी आर्टिकल बने थे उनका टोटल प्रोडक्शन कास्ट था ₹90। तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, तो उस दिन कितने आर्टिकल जो है बनाए गए, प्रोड्यूस किए गए। एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, और प्रत्येक आर्टिकल का जो है कास्ट क्या पड़ा, कास्ट प्राइस क्या पड़ा। तो देखिए क्या है, एक बार क्वेश्चन को जो है, जो और प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि चाहे जो भी एग्जामिनेशन हो, चाहे होम एग्जामिनेशन हो, बोर्ड एग्जामिनेशन हो, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसमें जो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन होते हैं उनको आप जो है सबसे पहले रीड करिए, उसे समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिए। टाइम कितना हो कम हो आपके पास, लेकिन जब तक आप क्वेश्चन को रीड करके और माइंड में सेट नहीं कर लेते हैं हर एक पॉइंट को, तब तक आप उसे सॉल्व करना स्टार्ट मत करिए। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं रीड किए, हर एक पॉइंट को जो है पॉइंट आउट आपने नहीं किया और क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दिया, तो फिर आंसर सही नहीं आ सकते। इससे क्या होगा कि आपका क्वेश्चन रीड करने में जो टाइम थोड़ा बहुत आपने दिया वो तो दिया ही दिया, क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो टाइम दिया वो भी आपका जो है किसी काम का नहीं आता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी एग्जाम हो, चाहे होम एग्जामिनेशन हो या बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, जहां तक हमारा अपना मानना है, तो पहले वर्ड प्रॉब्लम के अगर क्वेश्चन है तो उनको रीड करने समझने में जो है हमें टाइम देना ही चाहिए। और जब एक कन्फर्म हो जाए, समझ में आ गया, तब क्वेश्चन को आगे जो है सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, वरना छोड़ देना चाहिए उसे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, एक बार और देख लीजिए। ये कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल। पोएट्री आर्टिकल मिट्टी के बर्तन जो है, कोई फैक्ट्री थी या इंडस्ट्री थी, वो जो है पोएट्री आर्टिकल बनाती थी। अब फिर क्या कर रहा है, इट वाज इन ए पार्टी आर्टिकल इन ए डे। किसी दिन ऐसा देखा गया, किसी एक स्पेशल डे में देखा गया कि इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन ए पार्टिकुलर डे। अब यहां से शुरू होता है पॉइंट जो ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चन में, दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। हर एक आर्टिकल का कास्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी प्रत्येक आर्टिकल का रुपीज में जो है वो कितना था, वो था 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। उस दिन जो आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हो रहा था, टोटल प्रोड्यूस्ड हुआ, उसके ट्वाइस से जो है, ठीक है, ट्वाइस से 3 more था, 3 ज्यादा था। तो देखिए अब यहां पे पॉइंट, सपोज करिए कि टोटल जो आर्टिकल हमारा प्रोड्यूस्ड हुआ था, आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुए थे टोटल सपोज करिए एक्स था। एक्स मीन्स क्या हुआ था, 10 आर्टिकल हो सकता है, 20 हो सकता है, 50 हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो उस दिन जो है, उस पार्टिकुलर डे में जो है टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो है एक्स जो है प्रोड्यूस्ड किया गया था, बनाया गया था। अब इनका जो कास्ट पड़ा था वो क्या था, कास्ट जो है पर आर्टिकल का जो कास्ट था वो था दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, was 3 more than twice the number of article produced। तो कास्ट था जो है 2x + 3 रुपीज, क्योंकि ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस 3 more than twice द आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ x
तो उसका ट्वाइस हुआ 2x, और उससे भी 3 ज्यादा था। लेकिन ये जो है ये कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल है, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल का कास्ट है ये, और टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल जो प्रोड्यूस्ड हुए उस दिन x हुए। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, सपोज करिए कि किसी दिन, इसके जब ले लीजिए आप कि 20 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुआ। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए? 20। अब जो है क्या कह रहा है यहां पर, फिर एक बार देखिए कि इफ दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। अब ये हुआ 20 आर्टिकल, तो इसका कास्ट क्या पड़ेगा? 2 इंटू 20 और प्लस 3, यानी 2 20 40 और प्लस 3 43 रुपीज। ठीक है, तो ये जो 43 रुपीज आया ये 1 आर्टिकल का कास्ट हुआ। अब ऐसे 20 आर्टिकल का कास्ट 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, तो 20 आर्टिकल का निकल जाएगा। ठीक है, यहां पे लेना क्या पड़ेगा? सपोज करना पड़ेगा आपको, सपोज नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए पार्टिकुलर डे। क्या है? पार्टिकुलर डे में जो है कितना हम लेंगे? ये लेंगे x। ठीक है, दैट द कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल। अब सीपी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, यानी सीपी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल जो हुआ वो क्या है? was 3 more than the twice the number of articles, यानी 2x प्लस 3 रुपीज। ये रुपीज में आएगा। ठीक है, अभी आपको जो हम समझाए थे। अब क्या कह रहा है? इफ द टोटल कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे यहां पे ये तो 1 आर्टिकल का कास्ट आया, अब हमारे पास 20 आर्टिकल प्रोड्यूस हुआ, तो टोटल कास्ट क्या हो जाएगा 20 आर्टिकल का? 20 इंटू क्या करेंगे? 43, तब जाके 20 आर्टिकल का कास्ट आएगा। क्योंकि ये जो आया है 1 आर्टिकल का कास्ट है। 2x प्लस 3 क्या है? कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल है। तो उस तरह से सीपी ऑफ ईच आर्टिकल रुपीज 2x प्लस 3 हुआ। लेकिन टोटल आर्टिकल कितने हैं? x आर्टिकल है। जैसे यहाँ पर 20 था तो 20 से मल्टीप्लाई किया गया, उस तरह से यहाँ पे x आर्टिकल है, तो 1 आर्टिकल का जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीपी है, उसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आर्टिकल का सीपी आएगा। तो यहां पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा क्या है? x है, और इनटू करेंगे ईच आर्टिकल का कास्ट क्या है? 2x प्लस 3 है। तो टोटल उस पार्टिकुलर डे पर टोटल सीपी हमारा निकल आया। जितने आर्टिकल बने थे सबका सीपी निकल आया। लेकिन सबका सीपी क्या दिया है? On that day, if the total cost of production, and total cost of production है ₹90। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये रुपीज है 90, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? 90 के। अब यहाँ पे देखिए 2x का x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर हो गया, और प्लस x का 3 में करेंगे 3x हो गया, इज इक्वल टू 90 हो गया। ठीक है, ये हमारा बन के आ गया इक्वेशन 2x स्क्वायर और प्लस 3x और माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आगे देखिए क्या आ रहा आने वाला है आंसर इसका। अब यहां पर जो है इस मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करेंगे तो माइनस 90 इंटू 2 है। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, कई बार बताया जा चुका है। 2 इंटू माइनस 90 करेंगे ये आएगा माइनस 180। अब 180 के हम ऐसे जो है फैक्टर बनाएंगे एक पेयर, ताकि उनका जो सम करने पे 3 आ जाए। तो जाहिर सी बात है कि प्लस 3 है और माइनस 90 है, तो दोनों पार्ट में एक पार्ट नेगेटिव होगा, एक पार्ट पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव वाला पार्ट हम ग्रेटर लेंगे, तभी जो है ऐड करने पे 3 आएगा प्लस में। देखिए क्या हो सकता है इसका फैक्टर बनाइए। तो देखिए ये तो 2 है, 2 को रहने दीजिए। अब 90 है तो 3 कर लीजिए, और 3 इंटू 3 3 या 9 इंटू 10 है, 10 को 2 इंटू 5 कर लीजिए। अब देखिए टोटल हो गया, इसका तो फैक्टर 2 हुआ, 90 का फैक्टर हुआ 3 या 9, 2 या 18, 5 या 90 का भी हो गया। अब ये जो है इसमें 2 पार्ट हमें करने हैं,
हमें 3 का डिफरेंस होना चाहिए। देखिए कैसे हो सकता है, देख लीजिए 2 3 या 6 और 2 या 12। देखिए यहाँ पे अगर इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, यानी 2 इंटू 3 इंटू ये 2 उठाते हैं, एक पार्ट तो ये हो गया, दूसरा पार्ट हमारा हो गया, सिर्फ बचेगा क्या हमारा 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 बचा। देखिए 2 उठाए यहाँ पे, 3 यहाँ पे ले लिया हमने, 2 यहाँ पे ले लिया, अब क्या बचा हमारे पास सिर्फ 3 और 5। अब ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12। अब 15 12 का डिफरेंस क्या हमारा 3 है, लेकिन हम प्लस में 15 लेंगे ताकि हमें +3 चाहिए, इसलिए यहां पर जो है ये हो जाएगा 15 इंटू जो है -12। ठीक है, ये दो पार्ट बनेंगे हमारे, 15 इंटू -15 आप ले लीजिए और -12 बनेंगे। अब ये -12x हो गया और ये 15x हो जाएगा, तो 15x और +-12x कितना हो जाएंगे हमारे +3x होंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, -12x और 15x लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे -12x और 15x कर लीजिए इसको। देखिए 2x स्क्वायर और +15x और -12x इज इक्वल टू है हमारा -90। क्या है हमारा -90, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू हमारा 0 है। अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसमें जो है हम x कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ ओनली x। क्या होगा यहाँ पे, देखिए 2x बचेगा यहाँ पे, 2x और +15 होगा, और इसमें हम माइनस जो है 12 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 2x और +15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए इसके अंदर प्लस हो जाएगा, ताकि ओपन करेंगे तो फिर ये -12 ये माइनस जो है 1 मिनट 12 लेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा, देखना पड़ेगा हमें। ये हमारा 2x है, तो x लेंगे तो 2x +15 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे हम 2x ले सकते हैं। देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा, देखना पड़ेगा यहाँ पे। और आप ऐसा एक काम करिए, 15 को जो है -12 को आप जरा यहाँ लीजिए, -12 हमने यहाँ ले लिया और +15x हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए यहाँ पर हम 2x कॉमन ले सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, 2 इसमें मिलेगा, 2 इसमें मिलेगा, 2x हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा सिर्फ x और +6 बचेगा। क्या बचेगा, x -6, यहाँ पे -12 लेंगे अगर कॉमन, हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे -12 कॉमन ले रहे हैं, -12 अगर लेते हैं तो यहाँ -12 भी नहीं आएगा। फिर कहीं गलतियां हो रही हैं, देखिए क्या हो रही है गलतियां, 90 है और 2 है, 180 हो गया, और ठीक, तो हमने क्या किया 15 लिया, ठीक है, यहाँ पर आप ले लीजिए, यहाँ पे 15 ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस और 15 जो है 6 जा 90 हुआ, ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 0। देख लीजिए ध्यान से, इसको हमें पहले लेना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर -12x + 15x -90, 2x हमने कॉमन लिया, 2 इसमें 12 में मिल जाएगा, 2 इसमें मिल जाएगा, 2x हो गया, और फिर यहाँ बचेगा x और -6, और ये -15 होगा, और ये फिर यहाँ पे x -6 होगा। तो अब देखिए इसके दो फैक्टर हो गए, अब इसमें x -6 कॉमन ले लीजिए, तो x -6 हो गया है हमारा, और सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा 2x -15 और इज इक्वल टू 0। x -6 इज इक्वल टू 0 अगर आप लेते हैं, इफ x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और अगर हम लेते हैं इफ 2x -15 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू होगा 15/2, ये हो जाएगा 7.5। देखिए हमने क्या लिया है, x को लिया है नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए पार्टिकुलर डे, तो आर्टिकल जो है वो होल नंबर में जो है प्रोड्यूस्ड होना चाहिए, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, x के वैल्यू को निगलेक्ट कर देंगे, जो हमारा a आया है, हमें लेना है x इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया, क्योंकि नंबर जो हमारा होल नंबर में होना चाहिए आर्टिकल, 7.5 आर्टिकल नहीं होना चाहिए, इसलिए ये वैल्यू हमारा नॉट एक्सेप्टेबल होगा, x इज इक्वल टू हमारा 6 आया। अब जब x इज इक्वल टू 6 आया, मीन्स ये हुआ कि उस दिन जो है पार्टिकुलर डे में हमारे 6 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए थे। कितने आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए, 6 आर्टिकल, और जब 6 आर्टिकल प्रोड्यूस्ड हुए,
तो देखिए जगह तो नहीं है, स्पेस देख लीजिए यहाँ पे सीपी क्या हो जाएगा, टोटल पूछा है यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड। तो चलिए ये तो आंसर आ गया आपका, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अब ईच आर्टिकल का कास्ट निकालेंगे तो 2x + 3, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए स्पेस नहीं है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, ठीक है, ईच आर्टिकल, ये आर्टिकल लिख लीजिएगा 2x + 3। तो 2x + 3 हमारा है यहाँ पे, तो x का वैल्यू 6 है, तो 2 × 6 + 3 ये हो जाएगा 12 + 3 और इज इक्वल टू ₹15 आया। तो दो आंसर आ गए। कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो इन्होंने पूछा है, कास्ट ऑफ ईच आर्टिकल ₹15 और नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड वो हुआ x = यानी 6, यानी 6 आर्टिकल हमारे प्रोड्यूस्ड हुए। तो इस चीज को जो है ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 रहा। अभी क्वेश्चन नंबर जो है इसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और छूटे हुए, उनको देख लीजिए, क्योंकि थोड़ा ये हमारा 5 और 4 2 क्वेश्चन और आपके छूट गए थे, ये तो 6 हो गया। चलिए 5 और 4 भी देख लीजिए दोनों, उसके बाद एक्सरसाइज आपका फिनिश हो जाएगा। तो 5 और 4 में देखिए क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आप, चलिए उल्टा चल रहा है तो उल्टा ही चलेंगे। 6 है, 5 पर जाते हैं, उसके बाद 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 है द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइएंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइएंगल right triangle is 7 centimeter less than its base, is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeter hypotenuse is 13 centimeter, 13 centimeter, find the other 2 sides। तो ये कह रहे हैं कि इनके जो है अदर 2 साइड्स हमें निकालने हैं। फाइंड द अदर 2 साइड्स। तो देखिए क्या करा, द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइएंगल। चलिए राइट ट्राइंगल हमने बना लिया यहां पे एक, अल्टीट्यूड मीन्स ये, तो अल्टीट्यूड जो है वो क्या करा, ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। चलिए बेस को हमने x मान लिया, तो अल्टीट्यूड हुआ x - 7। देखिए ध्यान से क्या करा, द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। इसका मतलब बेस जो है की लंबाई ज्यादा है और अल्टीट्यूड की लंबाई 7 जो है सेंटीमीटर कम है। तो हमने बेस को 1 सेंटीमीटर ले लिया, अल्टीट्यूड हुआ x - 7 सेंटीमीटर। अब क्या करा आगे, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, अगर इसका हाइपोटेनियस जो है ये 13 सेंटीमीटर है, सपोज करिए हमारा ABC जो है राइट ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट B, और फाइंड द अदर 2 साइड, हमें 2 साइड निकालने हैं। इसमें देखिए कोई कंडीशन नहीं दिया है, सिर्फ लेंथ तीनों साइड का दे दिया है। तो इसे हम जो है पाइथागोरियन जो है थ्योरम से इसे हम, आप लोग जानते हैं कि जो है बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है। इससे हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लेना पड़ेगा, सपोज बेस इज इक्वल टू x सेंटीमीटर और देयरफॉर अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड जो होगा वो क्या कह रहा है कि लेस द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो बेस से 7 सेंटीमीटर लेस है, यानी x - 7 सेंटीमीटर हो गया, और हाइपोटेनियस आपका 13 सेंटीमीटर दे रखा है। तो यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनियस ले लीजिए,
हाइपोटेनियस 60 में लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देखिए क्या करने जा रहे हैं, यानी बेस यहाँ पे इन ट्राइएंगल ABC, ABC में क्या है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा AC स्क्वायर के। अब देखिए AB स्क्वायर हमारा क्या है, AB हमारा x-7 है, तो x-7 का स्क्वायर और प्लस BC हमारा क्या है, BC हमारा x है, तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे x-7 के स्क्वायर को जब ओपन करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49 और प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 का स्क्वायर होगा 169। चलिए अब यहां देख लीजिए, अब ये हो जाएगा हमारा, चलिए अब इसको हटा देते हैं, फिगर तो समझ में आएगी आप लोगों के। हमें जो है x निकल जाएगा तो अल्टीट्यूड भी निकालना है और बेस भी निकालना है। देखिए क्या है यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन बना, x स्क्वायर माइनस 14x है, यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस x स्क्वायर। चलिए 2x स्क्वायर इसको बना लेते हैं। देखिए ax स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया और ये माइनस 14x ये भी हो गया, प्लस 49 बचा हमारा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 49 और ये जो 169 है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाते हैं तो माइनस 169 हो गया और इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हुआ हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 169 है, माइनस में है तो इसको हमें माइनस करना ही पड़ेगा, तो ये 0 हो गया और ये 2 हो गया, 6 4 जा 2, 6 में से 4 गया 2 हुआ, 120 हुआ, तो माइनस 120 क्योंकि माइनस वाला बड़ा था यहाँ पर माइनस 169 था, इज इक्वल टू 0 हुआ। अब देखिए इसके जो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके जो है इसका फैक्टराइजेशन करना है। एक चीज और कर सकते हैं आप, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 आप कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 अगर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में आएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, और जब ये 2 उधर जाएगा तो 0/2 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। हटा दे रहे हैं इसे, समझ में आ गया होगा। 2 को आप जो अगला स्टेप लिखेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 6 और माइनस 6 इंटू 60 इंटू 2 का मल्टीप्लाई था तो 0/2 हो जाएगा, तो लास्ट में क्या आएगा इतना इज इक्वल टू 0 ही आएगा। अब इसका आप फैक्टर बना लीजिए, देखिए माइनस 60 है तो और यहाँ 1 है तो 1 इंटू माइनस 60 करेंगे तो ये हुआ माइनस 60। अब इसके दो फैक्टर माइनस 60 कैसे बनाने के, हमारा जो है डिफरेंस ऐड करने पे क्या आना चाहिए, माइनस से बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम जो है इसको क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसके फैक्टर को 60 के फैक्टर को बनाइए तो 2 इंटू 3 या ऐसे कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, देखिए 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 60, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। इसके हमें जो है 2 पार्ट करने हैं और दोनों जो है ये देखिए माइनस 60 है यहाँ पे, ये भी माइनस 7x है तो माइनस 7 आना चाहिए। क्या कर सकते हैं इसको, देखिए 2 3 जा 6 2 जा 12, अगर इन तीनों को एक साथ लेते हैं, इस 5 को अलग कर लेते हैं तो हमें जो है ये माइनस 12 लेते हैं। चलिए ये माइनस 12 हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 और ये 5 हो गया, माइनस 12 इंटू 5 माइनस 60 आ जाएगा, तो माइनस 12x से हो गया 5x से हो गया प्लस में, और दोनों को जब ऐड करेंगे माइनस 7x आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस में हमारा क्या है 5x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप x कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 12 हुआ, और यहाँ पे प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 ये भी हुआ और इज इक्वल टू 0 हुआ। अब दोनों में x माइनस 12 कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 12 हमने लिया तो यहाँ बचा x प्लस 5 और ये हुआ इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 रखिएगा तो x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 जब रखिएगा तो x इज इक्वल टू माइनस 5 आ जाएगा। तो देखिए हमने x को लिया है बेस, तो बेस लेंथ जो है, बेस का लेंथ जो है कभी निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए जो है ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा। लिख देंगे यहाँ पे लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव और देयरफॉर इट इज नॉट एक्सेप्टेबल या नॉट, जो भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा
अब आगे यहाँ इसको छोड़ देंगे, एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या आएगा 12 आएगा, नॉट पॉसिबल भी लिख सकते हैं, जो भी लिखिए। एक्स इज इक्वल टू 12 आया। जब एक्स इज इक्वल टू 12 आया तो क्या पूछा, फाइंड द अदर टू साइड हमें निकालने हैं इसके। चलिए एक साइड तो बेस निकल आया हमारा, अदर टू साइड से ही थे, एल्टीट्यूड और बेस था, क्योंकि हाइपोटेनियस 30 सेंटीमीटर दे रखा था, तो बेस हमारा क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आ गया, और इससे एल्टीट्यूड जो है x माइनस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे एल्टीट्यूड जो इसका होगा, एल्टीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर और इज इक्वल टू 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो दो आंसर आ गए, हमारा अल्टीट्यूड इसका वैल्यू आया 5 सेंटीमीटर अल्टीट्यूड का, और बेस का आया 12 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन आपके हो गए। चलिए अब अगला एक क्वेश्चन छूटा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4, 6 हो गया, 5 हो गया, एक क्वेश्चन और आपका छूटा हुआ था 4, वो देख लीजिए क्या है। इसके बाद फिर अगले एक्सरसाइज में पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या है। इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4 में, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर sum of whose square is 365, sum of whose square is sum of whose square is 365। हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, करा फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स निकालना। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, जैसे हमारा 5 है, इसके बाद अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा 6 होगा, अगला क्या होगा 7 होगा, अगला क्या होगा 8 होगा। तो 5 तो ये है, अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे आया, जब हम 5 में 1 को ऐड कर दिए हैं, ठीक है। ये 6 है, अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर कैसे आया, जब हमने 6 में 1 को ऐड कर दिया, इस तरह से। तो अगर हम पहला पॉजिटिव इंटीजर हम x लेते हैं, तो अगला जो है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या होगा, वो x प्लस 1 होगा। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा सपोज टू पॉजिटिव इंटीजर्स जो हमारे हैं, इंटीजर्स आर x एंड x प्लस 1। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इनका स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कितना है, स्क्वायर का सम, इन दोनों का हुज, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यानी इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या है 365 है। यहाँ लिखेंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर हमने इसका ले लिया और प्लस इसके स्क्वायर को सम किया, ठीक है, इज इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है गिवन 365। तो 365 ये हो गया, ये हमारा आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर लीजिए, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से ए का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab 2 इंटू ए यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी हमारा 1 है, तो इंटू 1 करेंगे तो इतना ही आएगा, इज इक्वल टू 365 हो गया हमारा। अब यहाँ देखिए ये 2x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे प्लस 1 है और ये प्लस 2x है, तो यहाँ पे प्लस 2x रख दीजिए, और प्लस 1 है यहाँ पे माइनस 365 पे जब इधर आएगा तो माइनस 365 होगा, तो प्लस 1 तो ऑलरेडी रहेगा, लेकिन जब ये आ जाएगा तो माइनस 365 हो जाएगा, राइट साइड में हमारा 0 बचेगा, ठीक है। अब ये आया हमारा 2x स्क्वायर और प्लस 2x, और देखिए प्लस 1 है और माइनस 365 है, तो माइनस 364 यहाँ पे बचा रहेगा, तो माइनस 364 इज इक्वल टू 0। फिर देखिए 2 यहाँ भी मिल रहा, 2 यहाँ भी मिल रहा, 2 यहाँ भी मिल रहा, 2 कॉमन लेके आप बाहर निकाल लीजिए इसको, तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स
और -180 और इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर आप क्या करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 180 इज इक्वल टू 0 बाई ये 2 अपान में हो जाएगा, तो यहाँ 0 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स और -180 इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बनाएंगे ताकि हमारे जो है, यहाँ तो 1 है, 1 इंटू -180 करेंगे, देखिएगा -180 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -180। इसके फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर बनाइए, देखिए क्या क्या आ सकता है इसका, जबकि डिफरेंस हमारा 1 आना चाहिए। तो 1 डिफरेंस अगर आएगा तो क्या फैक्टर बनेगा, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4 है, यहाँ वो फैक्टर बनेंगे आपके, क्या क्या बन सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, क्वेश्चन नंबर 4 के क्या क्या बन सकते हैं, 14 लेंगे अगर, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे 180 है, 180 का आप फैक्टर बनाइए, 2 से करिए, 2 9 जा 18, 0 आया, फिर 2 से करिए 45 आया, फिर 3 से करिए 15 आया, और फिर आप 3 से करिए तो 5 आया, और फिर 5 से करिए तो 1 आ गया। इसके फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12, नहीं हो पाएगा। तो 2 है हमारा, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। देखिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, देखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही हो गया, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2x, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, -365, यहाँ तक तो सही है। क्या बन सकता है इसमें, क्या बन सकता है, 3 3 जा 9 ये हो गया, और 9 ये हो गया हमारा, और 5 प्लस 1 आना चाहिए, 5 2 जा 10, 10 और 9 90 हो जाएगा, फिर ये 2 आया हमारा। तो 2 को कैसे करें, सोचिए कैसे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर जो है 365 ही है हमारा, तो इसका फैक्टर कैसे बनेगा, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कहीं तो मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364, और ये आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ये आएगा 182, क्या आएगा यहाँ पे, देखिए 364 है, जब 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो 182 आएगा, ये यहाँ मिस्टेक हुआ था। तो अब इसके फैक्टर दूसरे बनेंगे, देखिए यहाँ पे होगा 182। ठीक है, देखिए 364 है, जब हम 2 कॉमन लेंगे तो 182 आएगा। 364 को जब 2 से यहाँ डिवाइड करके लिखेंगे तो 182 का बनाइए, तो 182 का क्या होगा वो देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, और यहाँ पे बचेगा हमारा 91 है, तो 91 7 से जाएगा, 13 होगा, और फिर 13 हमारा प्राइम नंबर है, 13 से ही जाएगा, तो 2 इंटू 7 इंटू 13 होगा। देखिए 7 2 जा 14 और 13 दो पार्ट हो गए, तो प्लस में 14x लेंगे, माइनस में 13x लेंगे, तभी यहाँ प्लस x आएगा। तो देखिए 14x और प्लस 14x और माइनस 13x, याद रखिए, तो प्लस 14x हम यहाँ ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 आएगा, और यहाँ पे माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 और इज इक्वल टू आ गया हमारा 0। फिर x प्लस 14 हम कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो गया, और यहाँ बचेगा x माइनस 13, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 14, और अगर हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x माइनस 13 सॉरी, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x इज इक्वल टू आ गया हमारा 13। अब x के दो वैल्यू आए, चूंकि ये स्क्वायर है तो x इज इक्वल टू माइनस 14, x इज इक्वल टू 13 आया, तो हमारा जो है अगला क्या होगा, अगर हमारा x इज इक्वल टू माइनस 14 है
तो नेक्स्ट यानी नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1, अगला कंजेक्टिव हो जाएगा -14 + 1 इज इक्वल टू -13 हो जाएगा। ठीक है, और लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, क्या दिया है, कंजेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है इन्होंने। ये हमारा जो इसको हमको निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू -14 आया है, तो ये हमारा इंटीजर जो है टू पॉजिटिव जो है कंजेक्टिव इंटीजर में आएगा, तो हमारा निगेटिव इसमें नॉट पॉसिबल होगा, लिख देंगे सिंस इट इज निगेटिव इंटीजर्स। x इज इक्वल टू 13 हम लेंगे, ये हमारा अप्लीकेबल होगा। तो x इज इक्वल टू 13 लेते हैं, तो अगला क्या हो जाएगा, एक तो हमारा ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, दूसरा हमने क्या लिया x प्लस 1, ये हो जाएगा दूसरा इंटीजर हमारा 13 + 1 इज इक्वल टू 14। तो जो हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे कंजेक्टिव, वो 13 और 14 आंसर होगा इसका। ठीक है, कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो है इससे अगला जो एक्सरसाइज आपका नेक्स्ट वीडियो में जो है फिर स्टार्ट होगा, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, एक शिकायत है आप लोगों से, गुजारिश भी है कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोग लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह जो भी आप लोग बनाए हों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करिए, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए, सब्सक्राइब करना न भूलिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जो है जो वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपके पास तुरंत पहुँच जाए। धन्यवाद।